हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप लोग? अपना विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 9 दिन का व्रत हैं तो जो चीजें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखते हुए व्रत को रखिएगा तो बहुत ही स्मूथली जो आपका व्रत है वो निकल जाएगा। और हाँ, मेरी वीडियोस को पूरा देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप पूरे वीडियोस देख सकते हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड। एंड दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो बेबी से रिलेटेड है। तो अगर आपको देखना है बेबी से रिलेटेड कोई चीज तो आपको बेबी वाली प्लेलिस्ट में जाना है। एंड अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप कोई रेमेडी चाहते हो तो आपको रेमेडी वाली प्लेलिस्ट में जाना है, वो आपको मिल जाएगा। तो तीनों प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपकी हेल्प के लिए, तो वहां से आप वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो ये है कि जब आपका बेबी 3 महीने का हो रहा है, यानी कि तीसरे महीने में लगा हुआ है, तो उस समय बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, यानी कि 3 मंथ बेबी डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीजें हैं जो डेफिनेटली आपके बच्चे के अंदर हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो वो अलार्मिंग साइन है, यानी आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हमारे बेबी में इस समय हो रहे होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा होता है। हमारा जो बेबी है पहले क्या है, जिसे बोलते हैं कि जनरली रात में क्या है, जागता था। बहुत सारे बच्चे होते हैं रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, लेकिन इस समय क्या है, आपका बेबी धीरे धीरे क्या है, दिन और रात के अंतर को समझना जो है वो स्टार्ट कर देता है। काफी बच्चे जो है अपना जो जिसे बोलते हैं सोने का साइकिल होता है उसको रेगुलेट करना अभी से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है, अभी भी वो जग रहा है, तो इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम लेते हैं। मेरी बेबी तो बहुत टाइम ली थी, लगभग 7-8 महीने हो गए थे। वो रात में जो है बहुत अच्छे से नहीं सोती थी, दिन में बहुत अच्छे से सोती थी। तो अगर वो अब लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक चीज आपके बेबी के अंदर जो है वो चेंज देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका बेबी है, जो डोज अभी तक वो ले रहा था, अब उसका जो मिल्क का डोज है वो बढ़ जाना चाहिए। अगर आपके बेबी का मिल्क का डोज नहीं बढ़ रहा है, यानी कि जितना आप पहले फीड करा रहे थे उसको 30 ml या और भी कम या और ज्यादा जितना आप फीड करा रहे थे एक बार में, अगर वो अभी भी स्पेसिफिक है तो आप उसको कोशिश कीजिए थोड़ा सा बढ़ाने की। और अगर बढ़ाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए। क्योंकि अभी क्या है, बेबी जो है वो आपका जिसे बोलते हैं बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस जिसे बोलते हैं वो बहुत ज्यादा चेंज पूरा है। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि उसका एटमॉस्फेयर भी चेंज है। अभी वो अंदर वोम में था, बाहर आया है। हालांकि 2 महीने बीत चुके हैं, उसको एडजस्ट करने में काफी कुछ उसने सीख लिया है। लेकिन अभी भी क्या है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो जरूर अपने डॉक्टर के पास जरूर विजिट कीजिए। उसका जो जिसे बोलते हैं कि दूध का जो इंटेक है वो कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ना ही चाहिए। यानी कि वो 30 ml ले रहा है तो उससे कम नहीं हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास विजिट कीजिए। उसका जो मिल्क का इंटेक है वो बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। उसके बाद बात करते हैं, इस समय जो है वो आपके बेबी का जो डाइजेशन है वो काफी अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। पहले क्या है, बेबी को फीड कराते हो तो जनरली वो देखते हो कि उसको गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉलिक की प्रॉब्लम होती है, तो वो वॉमिट कर देता है। कई बार वो नोज से भी वॉमिट करता है। अगर आप रीजन जानना चाहते हैं कि वो मुंह से और नाक से यानी कि नोज से क्यों वॉमिट कर देता है, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वहां पर। तो अगर आपका बेबी इस मंथ से उसका क्या होगा, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट, जैसे एक तरह से कह लीजिए कि डेवलपमेंट के अंतर्गत उसका इस समय क्या डेवलपमेंट हो रहा होगा कि वो बहुत अच्छे से चीजों को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अब उसको उतनी ज्यादा वॉमिट वगैरह नहीं होगी, वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपका बेबी जो है वो नेक कंट्रोल सीख जाएगा। अगर आप उसको टमी टाइम देते हो तो बहुत अच्छा है। टमी टाइम क्या होता है, पेट के बल हमको उसको लिटाना होता है। तो अगर आप उसको टमी टाइम देते हो तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं देते हो तो देना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो अपना हेड कंट्रोल करना सीखेगा। और इस समय तक वो काफी हद तक अपना हेड कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो जब आप उसको ऐसे लेते हो तो देखोगे उसकी गर्दन ऐसे से नहीं होगी, वो काफी हद तक कंट्रोल करना स्टार्ट जिसे बोलते हैं सीख गया होता है। उसके अंदर क्या है, अब स्ट्रेंथ आ रही होती है। आप एक तरह से कह लीजिए कि जो भी आप उसको खिला पिला रहे हो, जिस तरह से उसकी केयर टेकिंग कर रहे हो और मसाज वगैरह कर रहे हो, अच्छे से मसाज भी किया कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसाज करना। तो मसाज क्या कीजिए, उससे क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस समय वो काफी ज्यादा जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ फील कर रहा होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही होती है। उसके बाद जो है उसके फेशियल यानी कि वो फेस एक्सप्रेशन चेंज कर रहा होता है। आप उससे बात करते हो कुछ तो वो आपको स्माइल देता है अच्छे से, यानी कि किसी आवाज पे वो रिएक्शन देता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बेबी किसी आप कुछ आवाज कर रहे हो या जिसे बोलते हैं गुनगुना वगैरह बजा रहे हो या बोल रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो वो लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दे रहा है तो फिर ये अलार्मिंग साइन है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीना एक
अच्छा टाइम, एक तरह से काफी टाइम बीत चुका होता है आपके बेबी को, जिसे बोलते हैं कि उसको रिएक्ट करने के लिए, तो उसको आपकी आवाज पे रिएक्ट करना चाहिए। अभी तक क्या था, बेबी बहुत लिमिटेड कलर्स देख पा रहा था, लेकिन अब क्या है, वो कलर्स को देख लेता है, अच्छे से समझता है। अगर कोई ब्राइट कलर उसके सामने आते हैं, आप कोई खिलौने लाते हो, अगर वो उस पर थोड़ा सा अटेंशन नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है, तो भी दिक्कत वाली बात है, तो भी डॉक्टर के पास आप मिलिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना वो नेचुरल हैं, यानी कि ये सारी चीजें आपके बेबी के अंदर हो जानी चाहिए। कलर के प्रति उसका थोड़ा सा रिएक्शन होना चाहिए, आवाज के प्रति अगर आप कहीं से वो कोई साउंड सुन रहा है तो उसके पीछे वो रिएक्ट करना चाहिए। आप उससे बात कर रहे हो तो उसको स्माइल देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो स्माइल ही ना दे, उसको समझ में ही ना आए, तो ये सारी चीजें उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब एक मदर बेबी को लेती है तो वो उसकी ग्रिपिंग, उसको सब फील कर सकता है, उसकी आवाज को, उसके चेहरे को पहचानना चाहिए, वो फील करना चाहिए। कोई बाहर वाला लेगा तो उसका रिएक्शन अलग होता है, तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ भी ले तो उसका रिएक्शन ऐसा ही हो, बाहर का कोई ले तो उसका रिएक्शन सेम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन जो है वो उसका चेंज होना चाहिए, यानी कि मदर के प्रति उसका रिएक्शन और अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आपको डॉक्टर के पास जो है वो विजिट करना है। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप उससे बात करते हो, वैसे कोशिश कीजिए आप उसको स्टोरी सुनाइए, पोयम सुनाइए, क्योंकि आप क्या है, वो आपके फीलिंग्स को, आपकी आवाज को जिसे बोलते हैं उसको अटेंशन देना स्टार्ट करता है। तो आप क्या है, आपको बच्चे से अपने बात करनी है, तो जब आप जितना ज्यादा बात करोगे तो वो भी क्या करेगा, गूं गा यानी अपनी आवाज से खेलेगा, आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन देगा। अगर आपका बच्चा गूं गा यानी इस तरह से आवाजें मुंह से नहीं निकाल रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। ये ऑलमोस्ट जिसे बोलते हैं हर बच्चे में होनी ही चाहिए। अब तक बच्चा आपका कुछ ना कुछ मुंह से आवाजें निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके बेबी के अंतर जिसे बोलते हैं हो जानी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके बेबी में नहीं हो रही हैं तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है, एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दूसरी चीज, इस समय तक आपके बेबी का जो वेट है वो थोड़ा सा गेन होना चाहिए, यानी कि इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है उसकी डाइट कम तो नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है, बच्चों की डाइट कम हो जाती है, मदर को लगता है नहीं ऐसा ही होगा, तो नहीं, ये नॉर्मल नहीं होता है। बेबी की जो दूध की डाइट है वो बढ़नी चाहिए, यानी कि उसका इंटेक बढ़ना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो वजन है 1 से 1.5 किलो जिसे बोलते हैं बढ़ जाना चाहिए, उसकी जो हाइट है 3 से 5 इंच बढ़ जानी चाहिए। तो ये सारी जो चेंजेस हैं उसके अंतर्गत अंतर होना चाहिए। कुछ बच्चे 13 से 14 घंटे, कुछ बच्चे 11 से 12 घंटे, कुछ बच्चे और ज्यादा, तो ये उनकी सोने की टेंडेंसी होती है, अभी भी वो इतना सोते हैं, तो उनको आराम से सोने देना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तक क्या है, हम बच्चे को 2 से 3 घंटे पे फीड करा रहे थे, लेकिन अब बच्चा थोड़ी और देर के लिए, जिसे बोलते हैं थोड़ी और देर के लिए रुक सकता है, यानी कि अब हमको बच्चे को क्या है 3-3.5 घंटे पे फीड कराना है। ठीक है, 3.5 घंटे तक हमको गैप देना है, उसके बाद फीड कराना है, क्योंकि अब बच्चा क्या है थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लेगा दूध का। पहले क्या है वो 30 ml ले रहा था, अब हो सकता है वो 50 ml कर दे। तो इस तरीके से क्या है उसको जो है थोड़ी सी गैपिंग देनी है। दूसरी चीज यह है, पहले बच्चा रात में जल्दी जल्दी उठकर दूध पीता था, अब बच्चा जो है पूरी रात में 2 से 3 बार उठेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, एक बार में बच्चा 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे आराम से सो सकता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि आपने 10 बजे बच्चे को सुला दिया और बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है, नहीं उठा बीच में तो आपने उसको उठाया ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपको बीच में उसको उठाना है, उसको फीड कराना है। अगर आप फॉर्मूला फीड करा रही है तो फॉर्मूला फीड, या फिर अपना फीड करा रही है तो यानी कि मदर का जो फीड है वो कराइए, लेकिन आपको कराना है थोड़ी थोड़ी देर पे, यानी कि उसको लंबे टाइम तक के लिए छोड़ ही देना है, ऐसा नहीं करना है। आपका बेबी जो है लेटा रहेगा तो थोड़ा थोड़ा सा वो जिसे बोलते हैं मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि रोल ओवर करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो अभी कर नहीं पाएगा, उसमें काफी टाइम है, लेकिन क्या है वो कोशिश करेगा हाथ पैर अपना इधर उधर करने की। तो ये सारी जो चेंजेस हैं वो आपको अपने बेबी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आपके लिए अलार्मिंग साइन जो है वो ध्यान रखिए। अगर आपका बच्चा आवाज पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, आप उसको बात कर रहे हो, वो कुछ भी आवाज नहीं निकाल रहा, गूगा नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या आपको लगे कि आप कुछ दिखा रहे हो लेकिन बेबी देख नहीं रहा है, या उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, या किसी कलर्स पे फोकस नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या आपको लगे कि उसका वजन जो है वो घटता चला जा रहा है, उसका वो जितना दूध लेना चाहिए जितने अमाउंट में उतना ले नहीं रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यानी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको मसाज उसका जरूर करना है, क्योंकि मसाज जो है वो डेफिनेटली जिसे बोलते हैं वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपने नहीं मसाज किया है तो अलग चीज हो जाती है, अगर आपने मसाज किया है तो बेबी बहुत जल्दी जो अपनी एक्टिविटी है वो करना स्टार्ट कर देता है, काफी जिसे बोलते हैं हेल्दी भी होता है और वो स्ट्रेंथ भी फील करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कराना ही कराना है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन
एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक जिसे कहते नहीं है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना बेहद ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप अपना फीड करा रहे हो। तो अगर आपकी तबीयत खराब हुई या आपने कुछ इधर उधर की चीजें खा ली, अपना ध्यान नहीं रखा, तो बेबी भी आपसे अटैच होता है, तो तुरंत वो बेबी को भी हो जाता है, क्योंकि वो आपका फीड कर रहा है। लेकिन वो आपका फीड नहीं कर रहा है तो भी वो जिसे बोलते हैं कि प्रॉब्लम में हो सकता है, क्योंकि बेबी 9 महीने तक आपसे इतना ज्यादा अटैच होता है कि बहुत सारे बच्चों में अगर वो फीड नहीं कर रहे हैं तो भी माँ का प्रभाव उनके ऊपर देखा जाता है। तो आपको अपना बेहद ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि अब आपने बेबी को डिलीवर कर लिया तो अब मेरा काम खत्म हो गया, यानी कि अब मुझे अपनी केयर नहीं करनी है। अब आपको अपनी और ज्यादा केयर करनी है, क्योंकि अब आपको 2 लोगों को संभालना है, अपने साथ साथ अपने बेबी को भी संभालना है, पूरे घर को संभालना है। तो अच्छे से जो सप्लीमेंट आपको मिले हुए हैं उनको खाइए, अपना विटामिन एंड मिनरल्स का इंटेक अच्छे से रखिए, दूध अच्छे से लीजिए, जितनी चीजें आपको मिली हुई हैं डॉक्टर की तरफ से वो अच्छे से लीजिए। बाकी अपना खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बेबी के साथ खेलिए, हैप्पी हैप्पी मूड में रहिए। तो अगर आपका सीजर हुआ है तो भी वो बहुत अच्छे से हील होगा। उसके लिए आपका, अगर आप बेबी के साथ टाइम बिताते हो, खेलते हो, बात करते हो, खुश रहते हो, तो आपकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाती है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो चीजें मैंने आपको बताई है कि अगर आपके बेबी के अंतर्गत ये चीजें नहीं दिख रही हैं कि उसकी हाइट नहीं थोड़ी भी बढ़ रही है, या फिर उसका वेट बहुत कम हो रहा है, या फिर वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए कई बार क्या है कि देखिए कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होता है वो हर टाइम जैसे कि एक स्माइली फेस टाइप का, मतलब वो हंसते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम की, जिसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है उनको। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ बात भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी बेबी हमेशा ही जब देखो तो स्माइल करता रहता है, या कुछ ऐसा मतलब एबनॉर्मल आपको देखने के लिए मिलता है, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा एबनॉर्मल दिखने के लिए उसके बिहेवियर में कुछ मिल रहा है तो जरूर एक बार डॉक्टर के साथ विजिट करें। दूसरी चीज, अगर बेबी को कुछ भी होता है, कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है, उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसका पेट खराब है, कुछ भी होगा, किसी की बताई हुई मेडिसिन बिल्कुल ना यूज करें, अपनी तरफ से कोई मेडिसिन बिल्कुल ना यूज करें कि नहीं किसी ने बता दिया कि हम तो अपने बच्चे को इतनी ही देते थे, इतनी मात्रा में देते थे, तो आपने भी ले लिया। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारी मेडिसिन सेम हो सकती हैं, वैसे होती नहीं है, लेकिन डोजेज लगभग सेम हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना उनके डोजेस बिल्कुल अलग होते हैं हर बच्चे के, क्योंकि उन जो दवाइयों का डोज होता है ना वो केजी के हिसाब से होता है कि आपका बच्चा कितने किलो का है, उसका वजन कितना है, उस हिसाब से डोज डिसाइड होता है। तो पता चला सामने वाले का बच्चा 6 किलो का है और आपका बच्चा भी 4 ही किलो का है, और आपने उसके डोज के अकॉर्डिंग अपने बेबी को डोज दे दिया, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए दवाई अपने मन से या किसी के बताने से ना ले, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तभी आप उसकी से बोलते हैं मेडिसिन लें। तो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि आपको मेरे सारे जिसे बोलते हैं वीडियोस देखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जो है विजिट कर लीजिएगा, वहां पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड आई बटन पे भी मैं लिंक लगा देती हूँ, तो आई बटन को भी आप आराम से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको आप ध्यान से देख सकते हो। एंड अगर कोई जरूरी नोटिस होती है, कुछ मुझे स्पेशली बताना होता है, तो मैं वहां पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ, तो वहां पे आप चेक कर लिया करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।